हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज के एक और नए व्लॉग में आप सबका दिल से स्वागत है। अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरह बनाए रखिएगा। तो सुबह के 7 बजे का टाइम हो रहा है। नहा धो के पूजा पाठ में कर चुकी हूँ। आराम से बैठ के यहाँ पे ठंडा पानी पी रही हूँ। आजकल एकदम से गर्मी जो है चरम सीमा से भी ऊपर हो गया है, मतलब बर्दाश्त की हद हो गई है। लेकिन एक बात है, चाहे कितना हो भीषण गर्मी पड़ रहा है, लेकिन चाय पीने वाले लोग गरम गरम चाय पीना नहीं छोड़ रहे हैं, जैसे कि मैं हूँ। बिना चाय पिए मुझे तो चैन न आए, बल्कि एक अंदर से बेचैनी हो जाए। जब चाय पी लो तब जाके चैन आए। तो मॉर्निंग की चाय यहाँ पे बना रही हूँ, कड़क वाली। खूब धीमे धीमे आंच पे इसको पकाऊंगी जब तक अच्छे से पक ना जाए। अदरक वाली चाय जो होती है ना, पक जाए तभी अच्छा लगता है। कभी कभी ये होता है कि जल्दी जल्दी के चक्कर में थोड़ा बहुत ही पका के हम लोग पी लेते हैं, तो वो टेस्ट में मज़ा नहीं आता है। तो मॉर्निंग का चाय वगैरह पीने के बाद फिर से दोबारा किचन में आज मैं बनाऊँगी स्पेशल लंच। हस्बैंड की फरमाइश है, क्या बताऊं मैं। गर्मी चाहे चरम सीमा पे हो, चाहे कुछ भी हो, खाना पीना और किचन के काम से कोई समझौता नहीं। किचन में बना के देना ही देना है। तो बस यहाँ पे कुछ चेंज पैसे मैं अपने पर्स में ढूंढ रही थी, जिसकी मुझे ज़रूरत थी। शायद मुझे पैसा मिला भी नहीं जितना चाहिए उतना। और ये जो मेरा पर्स है ना, किचन में ही टंगा रहता है। और जब भी 2 4 10 रुपये छुट्टे पैसे मिलते हैं ना, तो इसमें ला के मैं रखती जाती हूँ। कभी कभी तो डब्बों में भर के पैसे चेंज वाले और इधर उधर छुपा देती हूँ कि कभी इमरजेंसी में काम आएगा। तो बस उसी तरह मैं ढूंढ रही थी। हस्बैंड सुबह सुबह चले गए थे मार्केट, वहाँ से 2 केजी आम लेके आए हैं और मटर पनीर लेके आए हैं। उनका मन था कि आज लंच कुछ स्पेशल यानी कि मटर पनीर हो जाए। काफ़ी दिन हो गया मटर पनीर हम लोग नहीं खाए थे, और मटर पनीर हमारे यहाँ सबको पसंद भी है। तो चलिए उसी की तैयारी करती हूँ। तो बस अपना पनीर वगैरह काट के मैं रख दी हूँ, और बाकी का जो तैयारी है वो भी मैं करूँगी। लेकिन उससे पहले सोच रही थी कि मतलब सब लोग नहा धो लिए हैं, तो जो भी कपड़े इकट्ठे हुए हैं मशीन में डाल के मशीन चालू कर दूँ, ताकि वो अपना काम करता रहेगा और मैं अपना काम करती रहूँगी। और लगे हाथ थोड़ा बहुत रेक के ऊपर, फ्रिज के ऊपर जो इधर उधर सामान इकट्ठे हो गए थे उनको भी हटा हटा के मैं समेट रही थी। भले ही फ्रेंड्स मेरा कोई हेल्प करने वाला नहीं है किचन के काम में। मेरे हस्बैंड कोई हेल्प नहीं करते हैं, मैं बता दूं आपको। उनको किचन के काम में कोई मतलब लगाव नहीं है, या फिर आता ही नहीं है यूं समझ लीजिए, या अंदर से कभी इच्छा नहीं हुई। यह अलग बात है। गर्मी में मैं अकेले परेशान हो जाती हूँ किचन के सारे काम कर करके। लेकिन सुकून मुझे बहुत मिलता है जब हस्बैंड बच्चे सब लोग घर पे हैं और उनके लिए कुछ स्पेशल बनाया जाए, सब लोग साथ में बैठ के खाए पिए मज़े लें, तो बहुत अच्छा लगता है। तब मुझे ऐसा लगता है कि कोई बात नहीं, मेहनत लगा कोई बात नहीं, लेकिन सब लोग खाए, सब लोग खा पी के खुश हो गए। तो पनीर तल दी हूँ, और प्याज टमाटर जो भी है उसको मैं कुकर में सीटी लगा लेती हूँ ताकि जल्दी से गल जाए। तो वही काम की हूँ। कुकर मेरा जब तक ठंडा होगा, लगे हाथ यहाँ पे बैठ के मैं आटा लगा रही हूँ। एक बात आप लोग नोट किए होंगे कि मैं बैठ के क्यों लगा रही हूँ, हमेशा तो खड़ा होके ही लगाती हूँ। तो ऐसा इसलिए हो रहा है ना कि अब मुझे किचन के कुछ काम बैठ के ही करने हैं। उस तरह से काफ़ी मुझे आराम मिल रहा है। जो मेरे पैर में दर्द होता था, पैर के तलवे में दर्द होता था ना, उससे कुछ राहत सच में मिल रहा है। कई दिनों से मैं बैठ के सब्जी काट रही हूँ, आटा गूंथ रही हूँ, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे एक कमेंट की मैं बात कर ले रही हूँ। 2-3 रोज पहले एक वीडियो पे कमेंट आया था कि मैम आप बेलन के साथ चकला भी ले लीजिए, ऐसे स्लेब पे रोटी नहीं बेला जाता है। तो फ्रेंड्स मैं क्या बताऊँ, इस तरह से ना बड़े जल्दी जल्दी मैं रोटी बेल लेती हूँ, फटाफट कहिए यूँ समझ लीजिए, टाइम नहीं लगता है। और चकला पे जब बेलती हूँ ना, तो थोड़ा बहुत आवाज़ होता है ना, तो बड़ा अजीब सा लगता है मुझे। तो शायद उनको नहीं पता होगा मेरे पास चकला है, मैं बता दे रही हूँ। और जब से वो मतलब कमेंट किए हैं, तब से मैं पूरा कोशिश कर रही हूँ कि बेलन से चकले पे ही बेलूं। सही बात है, मेरी भी मम्मी कहा करती थी कि चकला बेलन का अपना एक जोड़ी होता है, दोनों में से किसी एक को अलग अलग कर दो तो अच्छा नहीं लगता है, एक को मतलब बुरा लगता है, एक तरह से समझिए। तो बस उसी वजह से, तो जब से उनका कमेंट आया ना, तब से मैं रोज़ के रोज़ बता दूं, दोनों मीटिंग में चकले पे ही आजकल रोटी बेल रही हूँ। वैसे तो स्लेब पे बेल लेती हूँ, फटाफट बेल लेती हूँ, लेकिन अब आदत डाल रही हूँ चकले पे बेलने की। और देखिए इधर बात ही बात में बस मेरा पनीर भी बन रहा है, रोटी भी सेक ली मैं फटाफट, और जो भी बर्तन निकलते हैं ना, लगे हाथ उन्हें मैं धोती जाती हूँ। चलिए अब एक और कमेंट की बात कर ले रही हूँ मैं।
कुछ लोग कह रहे थे ना कि आपका घर बहुत अच्छा है, तो जी हाँ गाइज, घर बहुत अच्छा है। अगर मैं घर के बारे में कभी कुछ कहती हूँ ना, तो उस चीज़ को आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। मतलब घर अपना भी होता ना तो कुछ ना कुछ दिक्कत ज़रूर होता है, सही बात है। लेकिन एक बात और सही है कि अपने घर में जब कोई दिक्कत होता है ना, तो उसमें हम लोग बदलाव कर लेते हैं। मतलब पूरी कोशिश करते हैं कि यहाँ से ये चीज़ हटा के शिफ्ट करके ये काम कर लें, या फिर कोई चीज़ चेंज करने का सोचते हैं तो वो कर लेते हैं। लेकिन रेंट के घर में ऐसा नहीं हो पाता है, तब थोड़ा सा तकलीफ होता है कि काश अपना होता तो ऐसे कर लेते। हाँ, आप सबका प्यार और सपोर्ट रहा तो अपना भी होगा, ज़रूर होगा। लेकिन आप लोग जब तक अपना प्यार और सपोर्ट नहीं देंगे ना, तब तक कुछ भी नहीं संभव है। और फटाफट देखिए, यहाँ पे थाली लग गई है। दाल है, मटर पनीर है, रोटी है, पापड़ है, सलाद है, सब कुछ। और 2-3 रोज़ पहले जब मैं वी मार्ट गई थी शॉपिंग करने, तो पीहू के लिए 3-4 टी शर्ट लेके आई थी, 3 ही लेके आई थी। तो एक तो ये वाला है, अभी एक पहले दिखाई है वो, यानी कि 2 टी शर्ट आप लोगों ने देख लिया। और ये थर्ड वाला टी शर्ट है जो कि इसकी मामी खरीदी थी इसके लिए, और ये मैं खरीदी थी। मतलब 4 टी शर्ट उसके पास नए नए हो गए हैं, तो चारों का रिव्यू इस तरह से घूम घूम के दे रही थी अपना। काफ़ी खुश थी वो। तो बच्चों को इस तरह खुश देख के बहुत अच्छा लगता है। और थोड़ी देर बाद में बता दूं ना कि 3 बजे के आसपास का टाइम हो रहा था, और थोड़ा सा मुझे ना एकदम चक्कर चक्कर सा आ रहा था, शायद गर्मी की वजह से। तो इलेक्ट्रॉल बहुत दिनों से रखा हुआ था, तो मैं उसको घोर के बॉटल में फ्रिज में लगा दी हूँ। और दिन भर में मैं कोशिश करूँगी कि 2 घंटे 3 घंटे पे एक एक ग्लास में लेते जाऊँ। हो सकता है वीकनेस भी हो, ये भी हो सकता है कि गर्मी की वजह से भी ऐसा हो रहा हो। तो बस कुछ भी हो सकता है इस मौसम में। और देखिए मानसून कब तक आता, अभी तक हमारे यहाँ बारिश नहीं आई है। और बस अब लेके बैठी हूँ अपना ये पुराना सिलाई मशीन, जो कि शादी के टाइम का है। लेकिन हाँ, एक बात है, ये कंटिन्यू चलता रहा, बीच में कभी भी मतलब ये जो होता है ना बम बोलना, वो नहीं बोला। इस पे मतलब बहुत सारी चीज़ें हमने सी ली है। स्टार्टिंग में तो बहुत मैं सिलाई करती थी, बट अब मन भी नहीं होता है, और आजकल सारे कपड़े सिलाई मिल जा रहे हैं, तो उतना ज़रूरत ही नहीं इसका पड़ता है। लेकिन बीच बीच में इसको निकाल के साफ़ सुथरा करके तेल वगैरह डाल देती हूँ, धागे वगैरह बदल देती हूँ, थोड़े बहुत फटे पुराने कपड़े होते हैं तो सिलती रहती हूँ। तो इस तरह से ये एकदम से एक्टिव रहता है। यहाँ पे वीर को मन हो रहा था ना कि बस मैं सिलाई मशीन चलाऊँ, तो मतलब मैं सोची चलो चलाओ, तुम्हारा भी काम हो जाए, मेरा भी काम हो जाए। तो मुझे मतलब धागा इसमें फील करना था, तो वही मैं कर रही थी, और ये अपना चलाया जा रहा था। इस तरह से ना बच्चों लोग का मन भी लगा रहता है। एक चीज़ और नोट की हूँ कि यही काम मुझे बचपन में भी बहुत मन करता था। जब मेरे सामने कोई सिलाई मशीन चलाता था ना, मैं भी सोचती थी कि काश मुझे मिल जाता चलाने को। भले ही चलाने ढंग ना है, उल्टे पुल्टे तरीके से चलाओ और धागा फंसा के सुई वही तोड़ ताड़ दो। मेरे साथ तो कई बार ऐसा हुआ है, बाद में मैं पिटाई भी खा जाती थी उसके लिए। मेरी मम्मी चाची लोग जब चलाती थी ना, तो यही ड्रामा होता था मेरे घर में। बस मैं ये सोचती थी कब मुझे चलाने को मिल जाए, और पलक झपकते अगर कोई इधर उधर हटा ना, तुरंत मैं चलाने लग जाती थी, और उसी बीच धागा फंस जाता था, सुई भी टूट जाती थी। और मतलब ये था कि हाँ, गाँव में सुई वगैरह आराम से मिल जाता था। तो ये रहा बचपन का कुछ खट्टी मीठी बातें। अब चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को कंटिन्यू करूँगी मैं। तो बस कपड़ों का ढेर, मतलब आपसे क्या बताऊं, मैं दिन भर कपड़े में फोल्ड करती रहती हूँ, दिन भर सहेजती रहती हूँ। पता नहीं कहाँ से इतना मेरे घर में कपड़े आ जाते हैं। एक दिन 2 दिन स्किप होता है ना, तीसरे दिन एकदम जो होता है ना, बंडल का बंडल कपड़ा मेरे यहाँ तैयार हो जाता है, समझ में नहीं आता है। तो 2 रोज पहले का ये बेडशीट खुला हुआ था, और कल मैं कोई भी कपड़ा फोल्ड नहीं की, सारा उठा के ले जाके वैसे ही मंदिर वाले कमरे में रख दी थी। सो एकदम पूरा का पूरा चौकी भर गया था। अब एक एक करके यहाँ पे लेके मतलब पीहू आ रही है, और उसको मतलब अच्छे से सहेजूंगी, जो जहाँ जैसे रखा जाता है, क्योंकि इनको ठीक ढंग से रखना भी बहुत ज़रूरत होता है, वरना टाइम पड़ने पे ना एक चीज़ मिले एक चीज़ नहीं मिले। तो सारा बेडशीट वगैरह इस वाले सूरेक में जमा देती हूँ, तो इस तरह से अपना इजीली मिल जाता है। और बहुत से लोग टाइटल देख के वीडियो पे आए होंगे, तो मैं बता दूँ कि जी हाँ, सच में मैं गई थी घर देखने के लिए। और आप लोगों को घर कैसा लगा, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस घर में बहुत ही हमारी पुरानी यादें छिपी हुई है। यूँ समझ लीजिए, वीर जब पैदा हुआ था तब मैं इसी घर में रहती थी, और क्या बताऊँ आपसे, मतलब काफ़ी टाइम गुजरा है इस घर में। सो एक बार देखने के बाद से ना मैं भावुक सी हो जाती हूँ, पता नहीं क्यों। मतलब जिस घर में मैं रह चुकी हूँ उस घर को दोबारा देखो ना, तो सच में बहुत कुछ याद आने लगता है।
वीर पैदा हुआ था, मेरा ऑपरेशन हुआ था, और जिस घर को मैं दिखा रही हूँ आप लोगों के, उसके टॉप फ्लोर पे मैं रहती थी एक कमरे में। आपसे मैं बता दूँ यहाँ पे, वो कष्ट तो मैं शायद जीवन में कभी नहीं भूल पाऊँगी। और वहाँ के जो ओनर थे उन्होंने कहा कि नहीं, आपका ऑपरेशन हुआ था, टाँका लगा हुआ है, आप सीढ़ी से चढ़ के ऊपर नहीं जाएंगे। और अपना उन्होंने नीचे का जो ग्राउंड फ्लोर है ना वो खाली करवा दिया था, और मैं, मेरे बच्चे, हस्बैंड, सब लोग नीचे वाले ग्राउंड फ्लोर पे रहने लगे। और 2 महीना मैं कंटिन्यू नीचे रही, जिसका ना तो उन्होंने कोई रेंट लिया था, ना कोई हिसाब किताब किया था। उसके बाद धीरे धीरे जैसे ही मैं सीढ़ी चढ़ना शुरू की तो फिर से मैं टॉप फ्लोर पे ऊपर चली गई थी। और ऊपर कैसा था आप लोगों को मैं वीडियो में दिखाऊंगी। तो जो समय बीत जाता है ना, मतलब ये लगता है मन में कि हाँ बहुत कष्टमय था, लेकिन बता दूं कि उस कष्ट के साथ बहुत कुछ सिखा भी देता है। आने वाले जो समय होता है ना वो बढ़िया ही जाता है अगर आपके जीवन में कोई कष्ट है तो। और फाइनली उस घर में मैं एंट्री कर चुकी हूँ। और वीर को देखिए कैसे उछल उछल के लाइट जला रहा है, सारे कमरे को दिखा रहा है। आज भी ये घर खाली है, अभी थोड़े दिन पहले ही खाली हुआ था, कोई इसमें था किराए पे। और ये बड़ा सा रूम, और मतलब बहुत बड़ा है, आपसे मैं क्या बताऊं। और मतलब बाहर भी निकलने का दरवाज़ा था और अंदर हॉल में भी निकलने का दरवाज़ा था। और रूम अभी काफ़ी मतलब ऐसे ही धूल मिट्टी से भरा पड़ा हुआ है, साफ़ सुथरा उतना नहीं हुआ है। और उसी कमरे में ये सोरेक बना हुआ था, छोटा सा, काफ़ी बड़ा कमरा था, काफ़ी अच्छा लगता था यहाँ पे। तो बस सारी चीज़ों को मैं खोल खोल के देख रही थी कि कैसे हम लोग रहते थे, कैसे इसको साफ़ सुथरा रखते थे, कितना सजाते थे। और अफसोस कि उस टाइम पे मैं व्लॉगिंग नहीं करती थी, काश मैं व्लॉगिंग करती ना तो आप लोग देखते तो एकदम पहचान जाते। तो सबसे बड़ा वाला कमरा ये हो गया। और सेकंड वाला कमरा मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, जिसमें मैं अपना बेडरूम बनाई थी, जो कि मास्टर बेडरूम है एक तरह से, क्योंकि इस कमरे में ना लैट्रिन बाथरूम अटैच था और इसमें से भी बाहर निकलने का रास्ता था। तो हम लोग ज़्यादातर इसी कमरे से बाहर जाते थे। और एक बार लाइट ऑन कर दूँ सबसे पहले, तभी आप लोग समझ पाएंगे। मेरे से पहले वीर को पता है सारी चीज़ों का कि कहाँ से लाइट ऑन होता है, कहाँ से क्या होता है, क्योंकि काफ़ी टाइम वीर का बीता है इस घर में। तो देखिए कैसे जला रहा है लाइट। और ये रहा बड़ा सा कमरा, इस कमरे में हम लोग अपना बेडरूम बनाए थे। इसी कमरे में वीर मतलब ऑपरेशन करने के बाद जस्ट पहली बार इसी कमरे में आया था। और साइड में एक कबर्ड दिया हुआ है और इसी से अटैच लैट्रिन बाथरूम है। तो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसलिए मैं आप सबसे शेयर की हूँ कि एक कमरे से 2 कमरे, 2 कमरे से 3 कमरे, मतलब कैसे कैसे दिन देखे हैं हमने, कैसे कैसे समय बिताया है अपने लाइफ में। कभी मौका मिला तो मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूंगी। और चलिए आप लोगों को किचन में लेके चलती हूँ मैं। और मंदिर वाला कमरा ये शायद था। मंदिर बहुत अच्छा था, मैं आपसे क्या बताऊं। तो गाइस 2 कमरे थे, 2 कमरे के आगे बड़ा सा हॉल था। हॉल में अभी मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, देखिए इतना बड़ा हॉल था। और थोड़ा सा नीचे मतलब डाउन लैंड पे वो था, आंगन टाइप का कुछ था, वॉश बेसिंग एरिया समझ लीजिए। बच्चों को नहलाना धुलाना, और वीर जब छोटा था ना तो कपड़े भी खूब निकलते थे, गर्मी का ही मौसम था उस टाइम पे जब वीर पैदा हुआ था। और ये मंदिर था, अभी मंदिर का लाइट मैं ऑन नहीं की हूँ, मंदिर आप लोग देख लीजिए। और चलिए फटाक से मैं लेके चलती हूँ, आप लोगों को किचन दिखाती हूँ। और ये मेरा किचन कभी हुआ करता था, इसको इतना मैं चमका के रखती थी, इतना साफ सुथरा रखती थी कि मैं आपसे क्या बताऊं। मतलब अपनी चीज़ें आपके साथ शेयर करके जो आज मुझे खुशी मिल रही है कि मैं क्या बताऊं, इस चीज़ को शायद ही कोई समझ पाएगा। लेकिन हाँ, आप लोग एक बार इस चीज़ को देखिएगा कि यहाँ मेरा कभी समय बीता था। और क्या बताऊं मैं आपसे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। और चलिए आप लोगों को सीधे मैं छत पे लेके चलती हूँ, जहाँ की मैं रहा करती थी। होते हुए सीधे मैं छत पे आ गई हूँ। छत पे जितने भी प्लांट आप लोग देख रहे हैं ना, उसमें से 10-12 प्लांट ऐसे हैं ना जो कि मैं खुद अपने हाथों से लगाई थी। और आज भी ये जैसे गुलाब का फूल हो गया, 2-3 प्लांट और आप लोग देख रहे होंगे। और ये छत बहुत से मेरे व्यूवर्स ऐसे हैं जो पहचान भी जाएंगे। कुछ लोगों की यूँ समझ लीजिए कि डिमांड भी थी कि आप कभी वहाँ जाइएगा तो वीडियो बनाइएगा,
आपका वो वाला छत मुझे बहुत अच्छा लगता था। ब्लॉगिंग मैं यहाँ से शुरू की थी, इस घर से मैं ब्लॉग बनाना शुरू की थी, लेकिन जब मैं ग्राउंड फ्लोर पे थी तब मैं ब्लॉग नहीं बनाती थी। और इस घर में पूरे पूरे 7 साल मैं रही हूँ। मैं आप लोगों से क्या बताऊँ, पूरा छत एकदम साफ़ सुथरा व्यवस्थित रहा करता था कभी। बट अभी कोई रेंट पे कोई ऊपर रहता नहीं है, सो थोड़ा सा मैसी दिख रहा है आप लोगों को। और अंकल आंटी जी दोनों लोग को इतना टाइम नहीं मिलता है, सब लोग जॉब में हैं, सब लोग उनके बच्चे लोग पढ़ाई कर रहे हैं, तो इतना टाइम नहीं मिलता है। और ये जो ब्लू शेड देख रहे हैं, वहाँ पे मेरा किचन हुआ करता था। और ये जो ऊपर शेड देख रहे हैं, इसके नीचे मेरा एक कमरा मतलब रहा करता था। और ये पूरा खुला छत में अकेले यूज करती थी। बच्चे बहुत इंजॉय करते थे इस छत पे। तो कैसा लगा आज का वीडियो? चलिए अब चलती हूँ नीचे, लेती हूँ आपसे विदा। बाय बाय फ्रेंड्स।